हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जूलिया चैनल। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटोजोन्स। आज से हम किंगडम प्रोटिस्टा चैप्टर नंबर 8 मिलर हार्ले का शुरू कर रहे हैं और आज हम उसके इंट्रोडक्शन पर गौर करेंगे, जो कि इस चैप्टर का हमारा हो जाएगा लेसन नंबर 1। सबसे पहले हम देखते चलें कि प्रोटोजोन्स हैं क्या। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको तीन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है: प्लांट्स लाइक, एनिमल्स लाइक और फंगस लाइक। जो प्लांट्स लाइक हैं उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं, एनिमल्स लाइक को हम प्रोटोजोन्स या फिर इन्हें हम जू प्लैंक्टन्स भी कहते हैं और फंगस लाइक को हम मोल्ड्स कहते हैं। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स पर, या फिर जिन्हें हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ प्रोटोजोन्स देख लेते हैं, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। प्रोटो मीन फर्स्ट एंड जोआ मीन एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि जो पहले, यानी कि पहली जहाँ से एनिमल्स की ओरिजिन स्टार्ट हुई जो जहाँ से एनिमल अराइज हुए हैं, फर्स्ट एनिमल्स इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक प्रोटिस्ट्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनको जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं या जिनको ऑर्गेनिक सोर्स की ज़रूरत होती है, कार्बन हो गया या मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए, उन्हें हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक प्रोटिस्ट्स कहते हैं, जिसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। इसी तरह जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक प्रोटिस्ट्स नहीं कहते, क्योंकि उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो साइंटिस्ट प्रोटोजोन्स को स्टडी करते हैं उन्हें हम प्रोटोजोलॉजिस्ट कहते हैं, जैसे कि बायोलॉजिस्ट हो गए, जोलॉजिस्ट हो गए। जो साइंटिस्ट सब प्रोटोजोआ को स्टडी करेंगे उन्हें हम प्रोटोजोलॉजिस्ट कहेंगे। इसी तरह स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट सिर्फ प्रोटोजोन्स की नहीं, सारे प्रोटिस्ट की, जिसमें प्लांट्स लाइक, एनिमल्स लाइक या फंगस लाइक तीनों किस्म के आ जाएंगे, उन्हें हम प्रोटिस्टोलॉजी, उस स्टडी को हम प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ऑल प्रोटिस्ट। अब अगर हम बात करें कि कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक प्रोटिस्ट जो हैं उनमें हम प्लांट्स लाइक को भी रखेंगे, तो नहीं, उनमें हम प्लांट्स लाइक को नहीं रखेंगे, उनमें सिर्फ हम एनिमल्स लाइक को रखेंगे। इसी तरह डेफिनेशन हम देख लेते हैं प्रोटोजोन्स की। बाय डेफिनेशन, अ प्रोटोजोन इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन विच ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि वही एक ही सेल, उस पूरे ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी होती है। पूरा ऑर्गेनिज्म उसी एक सेल पर मुश्तमिल होता है। ये मल्टी सेलुलर नहीं होते, लेकिन ये कॉलोनियल ज़रूर होते हैं। दूसरी इनकी करैक्टरिस्टिक ये है कि इस सेल में जो उनकी लाइफ है पूरी, उसमें कोलेजन नहीं होता और उसमें काइटिनस सेल वॉल भी नहीं होती। हमें कुछ सेल्स में, लिविंग सेल्स में काइटिनस सेल वॉल मिलती है, लेकिन वो इनमें मौजूद नहीं होती। और जैसे कि फंगस की हम बात करें, फंगस में हमें काइटिन की बनी हुई सेल वॉल मिलती है। इसी तरह ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। हमने 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी: यूनिसेलुलर, कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरी हमने पढ़ी थी डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी पढ़ी थी हमने ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है। तीसरे नंबर पे मोर कम्प्लेक्स दैन द सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स। इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके सिंगल सेल से ये सिंगल सेल ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इसमें कुछ ज़्यादा ही स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि एक पूरी ज़िंदगी एक सेल पर मुश्तमिल होती है, तो इसलिए इनके सेल में वो सारे फंक्शंस, लाइफ फॉर्म्स के जो बाकी फंक्शन होते हैं परफॉर्म करने के लिए कुछ और स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। और ये जो हैं ये कॉलोनीज़ भी बनाते हैं, और इनकी जो कॉलोनीज़ होती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं। प्रोटोजोन्स कॉलोनीज़ सबसे कम्प्लेक्स कॉलोनीज़ होती हैं। और हम देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक कम्प्लेक्स प्रोटोजोन कॉलोनी में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे कम्प्लेक्स कॉलोनीज़ कहते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई है जो जहाँ से मैंने लिया है, वहाँ पर उसका रेफरेंस भी दे दिया है। ये मैंने वैसे मिलर हार्ले से ली है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटोजोन्स का स्ट्रक्चर क्या है। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर गौर करें तो उनको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उन चीज़ों को देखेंगे जो इस सिंगल सेल की ज़िंदगी गुजारने में इसकी मदद करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर में देखें तो ये न्यूक्लियस हो गया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया।
गोल्गी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, इसी तरह बाकी ये राइबोसोम्स हो गए। ये स्ट्रक्चर तो एक जनरल स्ट्रक्चर सेल में मौजूद होते हैं, लाजमी होते हैं, लेकिन जो चेंजेस इसमें मौजूद हैं हम सिर्फ उनके ऊपर गौर करेंगे जो बाकी सेल्स में आम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल में मौजूद नहीं होती। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अभी स्टडी करेंगे। फॉर यूनिसेलुलर लाइफस्टाइल, ये जो सेल है सिंगल सेल पर जो लाइफ है प्रोटोजोन्स की, ये यूनिसेलुलर लाइफस्टाइल को परफॉर्म करने के लिए या उस लाइफस्टाइल को गुजारने के लिए अडॉप्ट की हुई है, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में पहले नंबर पे हम देखते हैं कि पेलिकल क्या है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जनरल स्ट्रक्चर में आ गई, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर स्ट्रक्चर ये हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। लेकिन पेलिकल कहाँ मौजूद होती है? पेलिकल जस्ट बीनीथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ये सेल को मज़ीद प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है एक्टोप्लाज्म। पेलिकल के नीचे ही साइटोप्लाज्म का जो पार्ट होता है वो थोड़ा कुछ गाढ़ा होता है, उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ये इधर मौजूद होता है। जबकि दूसरा स्ट्रक्चर हम कहेंगे एंडोप्लाज्म, जो कि दरमियान में मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंडो मीन विद इन, एक्टो मीन आउटसाइड, और एंडो मीन विद इन, मतलब कि साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो कि दरमियान में मौजूद होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ मौजूद होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं? जब पानी की ज़रूरत होती है इस ऑर्गेनिज़म को तो वो ऑस्मोसिस के ज़रिए ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन एक्सेस वाटर जो होता है वो इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाला जाता है, और ये है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कैसे होता है? ये कंट्रैक्टाइल ट्यूब्यूल्स या कंट्रैक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं यहाँ पर, उनके प्रेशर की वजह से ये पानी बाहर निकलता है। ये कंट्रैक्टाइल ट्यूब्यूल्स हैं जो इस वैक्यूल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, और उसकी वजह से ये पानी जो है बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगा। इन्हें वाटर एक्सपेलियन वैक्यूल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट साइटोफेरिंग्स क्या है? साइटोफेरिंग्स हम कहते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ से ये फूड वैक्यूल को इंजेस्ट करता है ये ऑर्गेनिज़म। मतलब कि जैसे हमारे अंदर एक फेरिंग्स है, फेरिंग्स जहाँ से हमारी खुराक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाती है, इसी तरह इनके पास भी एक साइटोफेरिंग्स है। साइटो मीन सेल, फेरिंग्स सेल का फेरिंग्स। ये हो गया जहाँ से इनका जो है फूड्स वगैरह वो यहाँ से इंजेस्ट करेगा। और इसके अलावा ये फूड ज़रूरी नहीं है कि साइटोफेरिंग्स, ये कुछ ऑर्गेनिज्म ये साइटोफेरिंग्स यानी कि कुछ इन प्रोटोजोम में मौजूद होता है, बाकियों में ये सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट भी एंडोसाइटोसिस के ज़रिए भी ये फूड वैक्यूल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट फूड वैक्यूल्स की बात करें तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया है साइटोफेरिंग्स से जैसे ही या एंडोसाइटोसिस से जो भी फूड अंदर आएगा वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में अंदर रहेगा, और लाइसोसोम्स जो होंगे वो अपने एंजाइम्स इसके ऊपर सिक्रीट करके इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब फूड हो गया एब्जॉर्ब, जो कि वेस्ट मटेरियल है, अब वो एक इजेस्टिव मॉलिक्यूल बन गया है, इजेस्टिव वैक्यूल बन गया है, इजेशन वैक्यूल्स, जो कि अब जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो फासिद मादे हैं जिनकी अब उस बॉडी में ज़रूरत नहीं है, अब उसको एक्सपेल आउट करना है। तो उसको कैसे किया जाएगा? ये हो गया भी इजेशन वैक्यूल सॉरी। अब इजेशन वैक्यूल्स जो हैं इनको एक्सपेल आउट करने के लिए सेल की किसी भी जगह से नहीं, सेल के कुछ ख़ास एरियाज़ होते हैं जहां से इनको उस एरिया से इस वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंका जाएगा। और जैसे यहाँ पर आपको एक पिंच की हुई जगह नज़र आ रही है, ये वो जगह है, ये वो ख़ास एरिया है जहाँ से इस वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंका जाएगा, और उसे कहते हैं हम साइटोपाइक। ये हो गई साइटोपाइक। ये था एक डिफरेंस सेल के स्ट्रक्चर्स में, मतलब कि ये जो सेल जनरल एक स्ट्रक्चर होता है उसे आप जहन में ना तो वैसे ही रख लें, वो तो उसके वैसे मौजूद होता है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं सेल्स में वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, और इसी ही ये वो चीज़ें हैं जो इस प्रोटोजोन को ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करती हैं। और ये इसका यहाँ पर ये फ्लैजेलम भी